दिल के जख्मों के टीस को आहों ने इस कदर पिघलाया है कि आंसू के हर बूंद में सागर समाया है। दोस्तों, आज हम ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, और इसी में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर वर्ग का स्थानांतरण भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं रक्त समूह। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। पूछता है इसकी खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। रक्त समूह ब्लड को डॉक्टर लेते हैं जब किसी भी व्यक्ति का ले करके कैसे बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ए बी है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से डॉक्टर एक बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने कहा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी के ऊपर विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के ऊपर विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ये ब्लड हो गया यानी रुधिर में आरबीसी मौजूद, जबकि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ब्लड के दो घटक होते हैं, एक ठोस भाग और एक तरल भाग। ठोस भाग में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की यहाँ चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर आरबीसी और प्लाज्मा से संबंधित चीज़ें देखना है। आरबीसी के ऊपर यानी मेम्ब्रेन के ऊपर, झिल्ली के ऊपर कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने कहा कि इसके उस पर एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। उस प्रोटीन का नाम है एंटीजन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? एंटीजन। इसको हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है, प्रतिजन। और प्लाज्मा में जो विशेष प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी या इसी को प्रतिरक्षी कहा जाता है। यह भी प्रतिरक्षी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। आरबीसी का शेप गोलाकार होता है। आरबीसी के ऊपर ही प्रतिजन मौजूद होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद रहता है। इन्होंने कहा कि जो प्रतिजन होता है यह दो प्रकार का होता है। प्रतिजन दो प्रकार का होता है, जिसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल ए और कैपिटल बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। इसी तरह से एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है। एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा दिखाया या प्रदर्शित किया जाता है। इन्होंने कहा, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने कहा कि इन दोनों विशेष प्रोटीन का संबंध कोआगुलेशन से है, अभिश्लेषण से है। कहने का तात्पर्य यह है, इन्होंने कहा कि एंटीजन, अगर जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा, और जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी ए होगा। ये कंडीशन होता है। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी के आधार पर रुधिर को 4 भाग में बांटा गया। रुधिर को कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। आइए उसी को देखते हैं।
दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके मित्र मंडली में ये वीडियो जो है जाती रहे और आपके मित्र मंडली में ये वीडियो जाती रहे, आप लोग इसका आनंद लेते रहिए। आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के आधार पर रुधिर को 4 भागों में बांटा गया, जिसे रक्त समूह नाम दिया गया, ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ हम बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे कि डॉक्टर किसी भी व्यक्ति का जब ब्लड लेते हैं और उसके ब्लड को जो है स्लाइड पर, एक शीशे का बना रहता है, स्लाइड रहता है, उस पर स्लाइड पर ब्लड को गिरा देते हैं, उसमें से आरबीसी के ऊपर की संरचना को देखते हैं। देखने के लिए नंगी आंखों का प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें आरबीसी दिखेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और तब देखकर बताते हैं डॉक्टर कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो मेन यहाँ पर देखा जाता है एंटीजन। जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे एंटीजन ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों रहेगा एंटीजन ए और बी तो ब्लड ग्रुप जो है ए बी हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन आरबीसी के ऊपर मौजूद नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का शेप गोलाकार होता है। आपको बताए थे, ब्लड पार्ट 1 पढ़ाए थे तो, या पेड़ा के आकार का होता है आरबीसी का शेप। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन पाया जाता है उसका शेप ट्राइएंगुलर होता है या ए के तरह होता है। जैसे यहाँ पर हमने ए लिखा, ए, ये इस टाइप की आकृति आती है इसके सरफेस एरिया पर, इसके सरफेस एरिया पर ए टाइप की आकृति आ जाती है, तो इसे ए एंटीजन नाम दे दिया जाता है। ए एंटीजन नाम दे दिया जाता है। उस व्यक्ति के रुधिर में अगर ये आपका वाई शेप है और वाई लगभग इसके किनारे पर जो है कर्व लाइक स्ट्रक्चर आता है, कर्व यानी इस तरह से कटोरी की तरह घुमावदार संरचना रहती है, तो वह एंटीबॉडी को डिनोट करती है। और ये घुमावदार संरचना बी की तरह, जैसे बी से मिलता जुलता है, जैसे बी ऐसे लिखेंगे तो ऐसे एक घुमावदार लिखेंगे, फिर लिखेंगे तो ऐसे, तो बी से मिलता जुलता है, इसको बी, स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण याद रखिएगा हमेशा, ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है एंटीजन के आधार पर किया जाता है, प्रतिजन के आधार पर किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिजन ए है तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रक्त समूह ए हो जाएगा, रक्त समूह ए हो गया। अब इसी तरह से कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड लिया डॉक्टर, और ब्लड ले करके, ब्लड उसका ले करके स्लाइड पर रखा, स्लाइड पर रख के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से आरबीसी के ऊपर संरचना अगर देखता है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन के रूप में यहाँ पर ट्राइएंगुलर शेप न दिखाई देता है, बल्कि घुमावदार संरचना दिखाई देती है। ऐसे घुमावदार संरचना दिखाई देती है, इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, तो इसको नाम दिया जाता है बी। जैसे ये बी है घुमावदार ऐसे, तो बी, तो एंटीजन बी हो जाएगा और ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी जो होगा, जो ये वाई शेप्ड, इसके किनारे पर जो है ये घुमावदार संरचना नहीं रहती है, बल्कि ट्राइएंगुलर शेप रहता है, ट्राइएंगुलर शेप, और इसको एंटीबॉडी बी से, एंटीबॉडी ए से प्रदर्शित किया जाता है। ट्राइएंगुलर शेप रहेगा तो ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है बी हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए
व्यक्ति का ब्लड लिया गया है, उसके आरबीसी के ऊपर जो है, यानी जो सर्कल शेप होता है आरबीसी का, इसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप भी है एंटीजन, यानी जो ये एंटीजन है ये ट्रायंगुलर है, और एंटीजन घुमावदार भी है, दोनों है। कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर, और ट्रायंगुलर शेप दोनों है। तो ट्रायंगुलर के लिए ए, घुमावदार के लिए बी, यानी इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति का एंटीजन ए बी है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी होगा। कहने का कुल मतलब ये है, आरबीसी के ऊपर अगर ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर और कर्व लाइक स्ट्रक्चर, घुमावदार संरचना दिखाई दे रही है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी होगा। लेकिन यहाँ पर खास विशेषता ये है कि एंटीजन दोनों अगर है तो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं। देखिए परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछता है, प्रश्न कैसे पूछेगा, वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब चौथे टाइप का देखिए, अगर मान लीजिए आरबीसी के ऊपर जो है न तो ट्रायंगुलर एंटीजन है, न तो कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, तो वह ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, यहाँ हम इसको ए बी से डिनोट कर देते हैं, यहाँ इसको ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी मौजूद होगा, दोनों एंटीबॉडी मौजूद होगा। ध्यान दीजिए ये वाई शेप्ड हो गया, यानी इसके किनारे पर ट्रायंगुलर शेप रहेगा, तो ट्रायंगुलर शेप रहेगा तो ए हो गया, और कर्व लाइक यानी घुमावदार संरचना इसके किनारे पर रहेगा तो वह बी को डिनोट करता है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप रक्त समूह 4 प्रकार का, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। अब आप कहेंगे कि ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी, ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव निगेटिव की जब बात आएगी उसके लिए आरएच फैक्टर जब पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आरएच फैक्टर का बताएंगे, तो उसमें बताएंगे ए पॉजिटिव क्या है, ए निगेटिव क्या है। अभी नॉर्मल तरीके से ये समझिए। तो यहाँ पर जो है आपका ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में नो एंटीबॉडी, जबकि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें बोथ एंटीबॉडी, यानी यहाँ पर लिखेंगे बोथ एंटीबॉडी। कहने का तात्पर्य यह है कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस रक्त समूह वाले व्यक्ति के शरीर में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे, ए और बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर वर्ग का स्थानांतरण, रक्त का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए जब किसी व्यक्ति का दुर्घटना होता है या एक्सीडेंट हो जाता है या उसके शरीर में किसी भयंकर बीमारी के कारण से रक्त की कमी हो जाती है, तो दूसरे व्यक्ति का रक्त का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करके जो उस व्यक्ति के रक्त के लिए उपयुक्त होता है चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर वर्ग का स्थानांतरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में यानी जो रुधिर को देता है उसे दाता कहा जाता है और जो रुधिर को लेता है उसे ग्राही कहा जाता है। एक लाइन में पुनः समझिए,
जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है या किसी बीमारी के कारण से उसके शरीर में रक्त की कमी होती है, तो दूसरे व्यक्ति के रक्त का परीक्षण करके उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है जो उसके लिए उपयुक्त होता है। देने वाला दाता होता है, लेने वाला ग्राही होता है। यह पूरी प्रक्रिया रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, दाता और ग्राही की बात करते हैं। डोनर को दाता कहा जाता है और ये ग्राही या रिसिपिएंट या ग्राही। ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप आपने देखा 4 प्रकार का, ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O ब्लड ग्रुप। यहाँ पर रिसिपिएंट के लिए, ग्राही के लिए ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O रक्त समूह। यहाँ पर कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, कौन व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है वह रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसी तरह ए वाला व्यक्ति AB को रक्त दे सकता है, यानी B को रक्त नहीं दे सकता है और न ही O को रक्त दे सकता है, क्योंकि ग्राही व्यक्ति की RBC आपस में चिपकने लगेंगी। अगर A वाला B को दे दिया तो B वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति की RBC आपस में चिपकने लगेंगी, क्लॉटिंग बनने लगेगा, इसलिए इसको नहीं दिया जा सकता। B वाला व्यक्ति B को रक्त दे सकता है, B वाला व्यक्ति AB वाले रक्त समूह को रक्त दे सकता है। AB वाला व्यक्ति केवल AB वाले रक्त को दे सकता है, AB वाले रक्त समूह को रक्त दे सकता है। O वाला व्यक्ति जो है O को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है और A को भी दे सकता है, सबको रक्तदान कर सकता है। यानी यह देख रहे हैं कि सबको रक्त देता है, इस कारण से इसको जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, या इसी को अंग्रेजी में यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, या इसको सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। देखिए, ये सबको अपना रक्त देता है, ठीक है, सबको अपना रक्त देता है, किसी से बेवफाई नहीं करता है, सबको दे देता है। यहाँ पर ये जो है रक्त समूह AB वाला व्यक्ति यह सबसे रक्त लेता है, यानी कि सबसे ग्राही सबसे ग्रहण करता है। इस कारण से इसको सर्वग्राही कहा जाता है। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग O है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है। तो ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि A वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग A वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग B वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है, यानी रुधिर वर्ग B वाले ग्राही की क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन लिखते हैं, दाता हो गया A और ग्राही हो गया B। यहाँ ग्राही लिख देते हैं, ग्राही, और ये रुधिर वर्ग A दाता हो गया। तो दाता का रुधिर A है, तो यहाँ पर इसकी संरचना पर पहले ध्यान दीजिए। A होगा तो RBC का आकार गोलाकार, इसके ऊपर ट्राइंगुलर शेप, एंटीजन A हो गया। लेकिन एंटीबॉडी जो होगा इसमें, एंटीबॉडी ये Y
शेप हो गया और इसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप न हो करके ये घुमावदार कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ये एंटीबॉडी बी हो गया। इसी तरह से ये रक्त समूह बी वाले के लिए ये आपका गोलाकार आकृति आरबीसी का, इसके ऊपर अगर रक्त समूह बी वाला व्यक्ति है तो इसके आरबीसी के ऊपर जो है ट्रायंगुलर शेप न होकर कैसा शेप होता है, घुमावदार संरचना होता है, घुमावदार संरचना होता है। इस तरह से ये एंटीजन बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी इसमें ए होगा, यानी इसके किनारे पर जो है ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ऐसे इस तरह से, सॉरी ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है, ए हो गया। मान लीजिए ये रुधिर दे दिया तो होता क्या है एक्चुअली में, मान लीजिए व्यक्ति ए को दे दिया, ग्राही को दे दिया, ग्राही व्यक्ति के लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए अगर ये देता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, ये ट्रायंगुलर शेप जो है इसमें आकर के एकदम से फंस जाता है, यानी इस एंटीबॉडी में फंस जाता है। और ये एंटीबॉडी बी जो है इसमें आकर के फंस जाता है, किसमें, इस एंटीजन बी में फंस जाता है, जिसके कारण से ग्राही व्यक्ति की आरबीसी आपस में चिपक जाती हैं, क्लम्पिंग होने लगता है, चिपकने लगती, क्लम्पिंग होने लगता है, तो ग्राही व्यक्ति के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इस कारण से ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। दूसरा कंडीशन आप कहेंगे तब ए वाला व्यक्ति ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है, क्यों, तो आइए उसका भी कंडीशन देख लेते हैं। उसका भी कंडीशन यहाँ पर जनरली ऐसे मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए बी। अब ये देखिए, ये दाता ए हो गया, अग्राही अगर ए बी हो गया यहाँ पर, तो ए बी के लिए स्ट्रक्चर बनाइए, ये देखिए ए बी के लिए स्ट्रक्चर हो गया। तो ए बी का जो रक्त समूह का व्यक्ति है आरबीसी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप रहता है, ट्रायंगुलर शेप के अलावा ये घुमावदार आकृति रहती है, इस तरह से घुमावदार आकृति, कहने का मतलब दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए बी दोनों पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नो एंटीबॉडी। बताइए, हम वो कंडीशन बता रहे थे कि एंटीजन ए एंटीबॉडी ए में जाके फंस जाता है, तो बताइए यहाँ पर कोई एंटीबॉडी है नहीं तो क्या फंसेगा, नहीं फंस सकता है। तो आराम से ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसी तरह बी के लिए भी होगा सीक्वेंस, ओ के लिए भी होगा, जैसे बी वाला व्यक्ति बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ओ वाला व्यक्ति सबको रक्त अपना दे सकता है, क्योंकि ओ वाले व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। धन्यवाद साथियों।